नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी लोअर पीसीएस का जो आपका फॉर्म एप्लीकेशन है ये 29 मई से शुरू हो रहा है। 29 मई से फॉर्म भरे जाएंगे और 18 जून तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। ध्यान रखिएगा कि अब लगभग 20 दिन का ही समय आयोग देता है फॉर्म भरने के लिए और लास्ट में वेबसाइट चलती नहीं है, इसलिए शुरू में ही फॉर्म को भर लीजिएगा। आपको बता दें कि अभी कौन कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं कि भाई आपके पेट में, पहली बात कि पेट 2025 में आपके 0 से ज्यादा नंबर हो, दूसरी बात आपके पास ग्रेजुएशन हो, तीसरी बात आप कम से कम 21 वर्ष की उम्र पूरी कर चुके हो और 40 वर्ष से ज्यादा ना हो। ठीक है, तो अभी आप फॉर्म भर सकते हैं। बाकी शॉर्ट लिस्टिंग आगे आएगी। मानकर चलिए कि जिनके 65 के आसपास नंबर होंगे उनको मुख्य परीक्षा देने को मिलेगा। ठीक है, और शॉर्ट लिस्टिंग आपको जुलाई तक देखने को मिल जाएगी और जून में आपका परीक्षा कैलेंडर भी आना है, तो उसमें परीक्षा तिथि भी काफी हद तक क्लियर होती नजर आएगी दोस्तों। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं कि क्या सर्टिफिकेट्स जरूरी हैं, तो ध्यान दीजिए कि इस वैकेंसी से संबंधित जो भी जाति प्रमाण पत्र चाहिए या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड सर्टिफिकेट चाहिए या जो भी सर्टिफिकेट चाहिए वो आपका आवेदन की अंतिम तिथि तक का होना चाहिए। आवेदन की अंतिम तिथि 18 जून है, तो 18 जून तक आपके पास ये सर्टिफिकेट होनी चाहिए, है ना, 18 जून तक का। अब अगली बात महिला अभ्यर्थियों के लिए यह है कि भैया पिता पक्ष से जो जारी जाति प्रमाण पत्र होगा वही मान्य होगा। पिता पक्ष से आपका जो जाति प्रमाण पत्र होगा, मतलब पिता पक्ष से यदि आप ओबीसी हैं तो आप ओबीसी हैं, पिता पक्ष से यदि आप यूआर से हैं तो यूआर हैं, एससी हैं तो एससी हैं, एसटी हैं तो एसटी हैं। मतलब यह है कि पति पक्ष का जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। ईडब्ल्यूएस के लिए बता दें कि आपको यह सावधानी बरतनी है कि आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2026 से लगाकर 18 जून 2026 के बीच का होना चाहिए। ध्यान रहे, 1 अप्रैल 2026 के बाद पहले का मान्य नहीं होगा। अगर 1 अप्रैल 2026 से पहले का बना है तो फिर से बनवा लीजिए और 18 जून के पहले तक बनवा लीजिए। और ये ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट वित्तीय वर्ष 2025-26 की आय पर आधारित होना चाहिए और 2026-27 की वित्तीय वर्ष के लिए मान्य होना चाहिए। अगर आप एससी या एसटी वर्ग से आते हैं तो आपके जाति प्रमाण पत्र का यह प्रारूप होना चाहिए, और यदि आप ओबीसी से आते हैं तो आपके जाति प्रमाण पत्र का प्रारूप यह होना चाहिए। इन बातों का ध्यान रखिएगा। बाकी ये आपका सिलेबस है और इस सिलेबस को अच्छे तरीके से कवर करना है आपने, है ना। इसमें यूपी जीके का सबसे ज्यादा योगदान होगा, 20 क्वेश्चन 20 नंबर का, कंप्यूटर 15 क्वेश्चन 15 नंबर। इसके बाद आपका हिंदी, डीआई और पर्यावरण तथा आपदा प्रबंधन और साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये चारों सब्जेक्ट 10-10 नंबर के हैं। बाकी आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर्स, ये सब 5-5 नंबर का है। तो बढ़िया तरीके से कवर करिए। बहुत ज्यादा समय नहीं मिलने वाला है आपको सिलेबस कवर करने के लिए, तो मेहनत करिए, मेहनत पर भरोसा रखिए और चीजों को सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ाते रहिए। सभी लोग जुड़े भी रहें और भी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।